आज मैं फिर से मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। और मैं आज एक नया थीम बना करके लाया हूं, और मेरे दिमाग में रात में आया था और मैंने एक दो लोगों से डिस्कशन भी किया था, तो आज मैं वो चीज यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। और मैं पहले ही माफी चाहूंगा कि कुछ लोगों को शायद वो अच्छा ना लगे, लेकिन ये मेरा मानना है, कंपनी का नहीं है। इसलिए मैं पहले से ही आप सबको बता दे रहा हूं कि ये कंपनी का कोई प्रपोजल नहीं है, ये मेरा अपना प्रपोजल है। चूंकि ऑन पैसिव में पहला प्रोडक्ट आया था जिसका नाम था ओब्लेस, आप सबको मालूम है। और जब ओब्लेस का नाम एसर ने लिया था तो मुझे थोड़ा सा मैं इरिटेट हो गया था। मैं उस समय नया था, मैं सोचा कि लिया दिया कुछ नहीं और पहले ही दान पत्र वाला काम शुरू कर दिए, तो भैया कुछ तो दिया नहीं, और लेने वाला कार्य और दान देने वाला ये ओब्लेस कैसे आ गया। तो फिर बाद में मुझे समझ में आया कि वो क्या दरअसल है। तो दोस्तों, ओब्लेस यहाँ पर मुख्य हमारा मिशन विजन है। हम दुनिया को अपलिफ्टिंग करने के लिए आए हैं, हम दुनिया से करप्शन को मिटाने के लिए आए हैं। हम जो यहाँ पर 75% पूरी दुनिया में जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, हमको उनको ऊपर उठाना है। ये कंपनी का मिशन विजन है। लेकिन हमारा और आपका मिशन विजन क्या है, हमारी और आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर क्या होने वाली है, हम और आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, आज हम इस बिंदु पर आज हम बात करेंगे। और ये बिल्कुल ही ये कंपनी से अलग है। हम सभी फाउंडर मेंबर के कम्युनिटी की ये मैं दिल की बात यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये कंपनी की तरफ से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। सो प्लीज, मैं पहले ही डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, ये मेरा पर्सनल मानना है जो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने अपने ड्रीम बुक में भी लिखा है, आपको भी ड्रीम बुक में लिखना चाहिए कि आप ऑन पैसिव में क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि ऑन पैसिव में आने के बाद जो जिम्मेवारी हम सबको मिली है, यानी हर एक लोगों को यहाँ पर मदर टेरेसा का काम मिलने वाला है। नेशनल मंडेला को आप जानते होंगे, तो ऐसा कार्य हम सबको मिलने वाला है। और एस सर ने जो ये ब्लेसिंग किया है 14 लाख लोगों को, वो आप सबको एक मदर टेरेसा के रूप में देखना चाहते हैं। हम सबको एक मदर टेरेसा के रूप में देखना चाहते हैं। ये ऑन पैसिव कोई पैसों का झाड़ नहीं है कि बस हिला दिया और गिर गया। ये प्योर बिजनेस है, रियल कंपनी है, रियल प्रोडक्ट है, और यहाँ पर रियल पीपुल है, सारा चीज रियल है दोस्तों। तो हमारा और आपका क्या रोल रहने वाला है आने वाले टाइम में। दोस्तों, मेरे समझ से मैंने अभी उसका अभियान शुरू किया है कि मैं अपने जिले में, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी मैं बनाने जा रहा हूं। वो प्रस्तावित है और उस पर मैं काम भी शुरू कर दिया हूं। और जितने जो मेरे कलीग्स हैं जो मेरे साथ बात करते हैं, उनसे भी मैंने कई बार शेयर किया है कि हम एक फाउंडर कम्युनिटी बनाएंगे जहां पर कम से कम 1-2 लाख लोग एक फाउंडर कम्युनिटी में रहें, और हम सभी लोग मिल करके हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी खोलने का प्रयास करेंगे। एक एक फाउंडर अगर चाहेगा अकेले तो वो नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग अगर कम्युनिटी में रहेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, तो वो हो सकता है। और इसकी पहल मैंने पूरे बिहार झारखंड के जो फाउंडर भाई बहन हैं उनके साथ मैंने मिलकर शुरू किया है। और आप सभी जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देश के विदेश से जहां से भी आप सुन रहे हैं, आप सब भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है पहला कि लोगों को मुफ्त चिकित्सा देना और मुफ्त शिक्षा देना। अगर हम समाज में मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा दे देंगे तो 90% जो है कार्य हम संपन्न कर देंगे। दोस्तों, देश की कोई भी सरकार आए और जाएगी, कितनी भी सरकारें, पूरी दुनिया की मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, किसी गवर्नमेंट की ये पावर नहीं है कि वो हर एक व्यक्ति को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा दे सके। लेकिन वी आर एलिजिबल, हम संस्थापक सदस्य जो ऑन पैसिव के हैं, हम लोग अगर एस सर के मिशन विजन की तरह अगर चलते हैं, ब्लेसिंग की ओर चलते हैं, तो हम लोगों का ये पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। और हम सभी मिलजुल करके इस काम को करते हैं। आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी खोलने का हमारा प्रयास रहेगा।
और ये शुरुआत मैं कर चुका हूं और आप सबका सहयोग से ही होगा, अकेले कोई नहीं कर सकता है। अगर अकेले करने रहता तो ऐसर खुद कर लेते, हम सभी को ये ब्लेसिंग करने को उनको जरूरत नहीं रहता। तो ये मैंने बहुत ही सीरियस रूप में लिया है और अभी जब लोगों को यहाँ पर बोनसेस आने लगेंगे, एप्पल्स आने लगेंगे, तो हर एक स्टेट में हमारा एक फाउंडर मीट का कार्यक्रम होगा, जहां पर हम सभी फाउंडर भाई बहन एक जगह मिलेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, एक संस्था बना करके, जहां पर उसके बोर्ड ऑफ मेंबर हम सभी होंगे, आप सभी होंगे। क्योंकि आपके जिले में क्या प्रॉब्लम है, फायर आपके जिले में क्या प्रॉब्लम है, आपके आस पड़ोस में किनको जरूरत है मेडिकल की, किनको शिक्षा की जरूरत है, किनके घर पे छत नहीं है, वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। इसलिए एस मुफर्रा ने हम सबको मदर टेरेसा के रूप में देखने का उन्होंने ये मुहिम चलाया है। आपके आसपास में क्या हो रहा है वो एसर को पता नहीं है, ना मुझे पता है, वो आपको पता है। लेकिन आप अगर अकेले कोई काम करने जाएंगे तो ना कोई ही गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगी, ना कोई उस जिले का डीएम आपको प्रायोरिटी देगा, आप कुछ भी हो। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अगर बैनर के तले अगर आप जाते हैं और अगर आप प्रपोजल रखते हैं गवर्नमेंट के पास, तो आपका प्रपोजल सहर्ष से स्वीकार होगा, क्योंकि उनको पता है कि संगठन का कितना पावर है। तो हम लोगों को एक संगठन बनाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, जहां पर हम सभी फाउंडर भाई बहन मिलकर के इस मुहिम को चलाना है। सोचिए कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया होने जा रही है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि 14 लाख जो हम सभी फाउंडर हैं पूरी दुनिया से, उसमें 50% फाउंडर हम इंडिया से हैं। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर $100 ट्रिलियन का अगर हमारा व्यवसाय अगर ऑन पैसिव से होता है, तो $50 ट्रिलियन तो हमारा इंडिया में रह जाएगा। तो सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं और हमारा देश कहां पहुंचने वाला है, हमारा जीडीपी कहां पहुंचने वाला है। दोस्तों कल्पना कीजिए, अगर $50 ट्रिलियन इंडिया का अगर इकोनॉमी हो जाए, क्या लगता है आपको, कोई है टक्कर में क्या? जैसे अभी गाना उन्होंने बजाया था कि इंडिया वाले, तो बिल्कुल ही अक्षरशः सही होने वाला है। और यहां पर हम सभी को एक चीज ध्यान में रखना है, किसी मजहब, किसी भी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी पार्टी पॉलिटिक्स को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी के झंडा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर एक ही धर्म होगा, मानव धर्म, इंसानियत की सेवा। हम किसी भी जाति